Hello friends, today we are going to study methods to find average. There are three methods which we will study in this lecture: mean, median and mode. First of all, we are going to start with this method mean. You would see on the board formula is written: mean is equal to sum of all observations upon total number of observations. We'll study it with an example. बहुत आसानी से समझ आएगा। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये हमारे पास 7 वैल्यूज़ हैं और हमें इनका मीन निकालना है। याद रखिएगा, मीन मतलब एवरेज ही निकाल रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला ऊपर क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मतलब इस डेटा का मीन हम कैसे निकालेंगे, इन सभी को ऐड करिए और कितने नंबर्स हैं, ये 7 नंबर्स हैं और इसको डिवाइड किससे कर दें, 7 से ही डिवाइड कर दें। तो इनको ऐड करके कितना आएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 and 5 15, 6 21 and 7 28। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4s are 28, यानी कि मीन कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि 1 से लेकर 7 तक जो नंबर हैं उनका अगर हम एवरेज निकालें इस मेथड से तो कितनी एवरेज आती है, 4 आती है। ये बहुत ही एक यूजली हम हर जगह पर ये मेथड यूज़ करते हैं, ख़ास करके क्योंकि आप सब लोग स्टडी कर रहे हैं। तो बेस्ट मेथड क्या है, आप अपनी मार्कशीट ही देख सकते हैं जहाँ पे डिफरेंट पेपर्स के मार्क्स लिखे होंगे। जैसे 100 मार्क्स का लेट्स सपोज पेपर है, इंग्लिश में अगर 80 मार्क्स हैं, मैथ्स में 70 हैं, एसएसटी में 90 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, साइंस में इसमें भी 80 मार्क्स हैं। और 2 सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, एक हिंदी सब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए इसमें 90 मार्क्स आए हैं, और एक कोई भी और एक लैंग्वेज ले लेते हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट्स लिए हमने, 6 सब्जेक्ट्स लिए। इस एग्जांपल से हर कोई रिलेट कर सकता है क्योंकि मार्कशीट्स के ऊपर इसी तरह से मार्क्स लिखे होते हैं। अगर मैं आप पूछूं कि एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, किसी सब्जेक्ट में 80 हैं, किसी में 70 हैं, 90 हैं, 80 हैं, एवरेज मार्क्स अगर निकालने हो तो हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं कि इनका जी मीन निकाल लो। मीन निकालने का मतलब है पहले तो इन सबको ऐड करो। ऐड करते हैं जी, 80 + 70 + 90 अगेन 80 अगेन 90 एंड देन अगेन 70। डिवाइड किससे करेंगे, वी विल डिवाइड इट बाय 6। तो अब इनको ऐड करके देखते हैं क्या आता है। 9 and 7 16, 16 + 8 24, 24 + 9 33, 33 + 7 40, 40 + 8 48, डिवाइड बाय 6। अब इसको काट दीजिए, 6 के टेबल में 48 किसके साथ आएगा, 6 8s are 48, यानी कि एवरेज मार्क्स मेरे कितने आ गए, 80। और 100 यही परसेंटेज भी तो इसी तरीके से ही निकालते हैं, 80% हो गए। अब ये देखें तो क्या मतलब क्या हुआ एवरेज निकालने का, कि ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो ये बच्चा लगभग हर पेपर में 80% नंबर लेता है। तो एवरेज निकालने का मतलब है ये कि इंग्लिश में इतने, मैथ्स में इतने, एसएस में इतने, सब में अलग अलग है, लेकिन ये मेथड लगा के हम एक सेट कर सकते हैं डेटा कि लगभग इतने नंबर इसके आते हैं। कुछ ऊपर हो सकते हैं, कुछ मार्क्स नीचे हो सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, मीन निकालने का क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो चलिए, मीन करने के बाद हम नेक्स्ट मेथड कौन सा है उसे स्टार्ट करते हैं, मीडियन। मीडियन में देखते हैं किस तरीके से क्या मेथड यूज़ करेंगे मीडियन का। सेकंड मेथड इज मीडियन। अब मीडियन क्या करना है हमने, मैं पहले कुछ डेटा लिख रहा हूँ यहाँ पर। मान लीजिए मीडियन निकालने के लिए हमारे पास ये डेटा है, लेट्स सपोज ये डेटा हमारे पास है। मीडियन निकालने के लिए हमने सबसे पहले ये देखे कितने काउंटिंग कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितनी टर्म्स लिखी हैं यहाँ पर,
11 टर्म्स हैं। मीडियन निकालना हो है तो ये भी मेथड एवरेज निकालने का ही, लेकिन सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना हो तो क्या बनेगा डेटा देखें, 1 फिर 1 फिर 1, 3 तो 1 हो गए। देन इफ आई स्टार्ट राइटिंग 2, 1 2 3, 3 बार 2 आ रहा है, 3 बार 2 लिखिए। 3 कितनी बार है? ओनली वंस, सो लेट मी राइट 3। 4 2 बार आ रहा है, इट्स कमिंग ट्वाइस, सो लेट मी राइट 4 नाउ। आफ्टर 4 1 इज़ 9 एंड 1 इज़ 10। तो मैं यहाँ पर मीडियन कैसे निकालूंगा, ये ध्यान से देखिएगा। मीडियन निकालने का मेथड क्या होता है? बिल्कुल मिडल टर्म उठानी है हमने। क्या करना है? मिडल टर्म उठानी है। अब मिडल टर्म कैसे मिलेगी हमें? लेफ़्ट और राइट इक्वल टर्म्स को काटना है हमें, छोड़ देना है उनको। यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1 2 3 4 5 टर्म्स ये गई। इधर से देखो 1 2 3 4 और 5, तो मिडल टर्म कौन सी बनी यहाँ पर? ये 2 बनी, राइट। ये 6वीं टर्म बन रही है, इट इज़ 6th टर्म। टोटल 11 टर्म्स है मेरे पास, तो ये 6वीं टर्म बनती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 6th। तो इसका आंसर क्या होगा जी कि मीडियन कितना आया? मीडियन आया 2। ये तो मीडियन की वैल्यू हो गई, लेकिन खास बात क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ओड है। 11 टर्म्स है ना यहाँ पर, तो 11 टर्म्स हैं, ओड टर्म्स हैं, तो मिडल वैल्यू निकालनी बहुत आसान है। यानी कि अब सोच के देखो, यहाँ तो 11 टर्म्स थी तो मैंने वैसे ही काउंटिंग कर ली भी, 5 इधर छोड़ दो 5 इधर छोड़ दो, और बीच वाली वैल्यू मेरा क्या हो गया? मीडियन हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे 91 टर्म्स होती या 131 टर्म्स होती, तो फिर हम ये चीज़ इस तरीके से काउंट तो नहीं कर पाते कि थोड़ी इधर छोड़ दो या इधर छोड़ दो, इतनी तो शायद लिख भी ना पाते। तो कोई ना कोई तो फॉर्मूला भी होगा जो इससे हमें ये चीज़ पता लगा पाएंगे। तो हम छोटा सा एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं यहाँ से, जिससे हमें ये निकालना बहुत ही आसान होगा। देखो मैंने यहाँ से एक रफ एस्टिमेट लगाया कि 11 टर्म्स हैं, राइट, और 6th टर्म मेरा आंसर है। मेरा आंसर कौन सा टर्म आई यहाँ पर? 6th टर्म आई, राइट। 11 के लिए आंसर क्या आ रहा है? 6। तो वो कैसे आ सकता है? 11 में 1 ऐड करके अगर 2 डिवाइड करूँ ना, 12/2 बनता है और आंसर क्या आ जाता है? 6 आ जाता है। तो मैंने यहाँ से एक आइडिया लगाया और फिर फॉर्मूला क्या जनरेट किया कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड होंगी तो मीडियन कैसे पता लगेगा? मीडियन पता लगेगा जी n+1/2th टर्म। यहाँ से आइडिया लगाया कि 11 था तो 11 + 1/2 करके मेरे पास आंसर आ रहा था, ये 6th टर्म ही तो आ रही थी। तो अब हमने ओड टर्म के लिए ये परमानेंट एक आइडिया लगा लिया कि मान लो 41 टर्म्स होती है यहाँ पर, तो मैं 41 में पहले 1 ऐड करता, 42 आ जाता, 42 को 2 से डिवाइड करता, तो मैं कहता कि 21st टर्म मेरा क्या होगी? मीडियन होगी। मुझे लेफ़्ट राइट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बताता कि 21st टर्म मेरा मीडियन होगी। मान लीजिए 91 टर्म्स होती टोटल, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 91 होती तो मैं यहाँ पे यूज़ करता तो क्या बताता जी? मैं कहता जी 91 में पहले 1 ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 92/2। 92/2 का मतलब क्या आएगा? 46। यानी कि अगर मेरे पास 91 टर्म्स टोटल होती तो 46th टर्म मेरा क्या बताती? मीडियन बताती। ये नोट करिएगा, 6वीं टर्म मेरे को मीडियन बता रही है, उसका आंसर तो 2 है 6वें नंबर पे, क्योंकि 2 लिखा हुआ है। तो आई होप ये मीडियन वाला कंसेप्ट ओड नंबर के लिए आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसमें सिर्फ यही कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला बना जब ओड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये भी तो हो सकता है कि हमारी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? इवन हो। तो जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तब मीडियन कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे अब कौन सा कर रहे हैं? हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कर रहे हैं। आसान सी कैलकुलेशन लेते हैं एक। मान लीजिए हमारे पास ये डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बात याद रखना, मैंने ये एग्जांपल ऐसे लिए जिसमें ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में ना हो तो उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है। अब देखिए नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन है। अब अगर मैं दोनों तरफ छोड़ने लग जाऊँ यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए,
तो देखो यहाँ से 3 ये छोड़ दी, 3 ये छोड़ दी, अब बीच में तो 2 बचेंगे। वहाँ तो आसान था, 1 बचती थी तो वही हमारा आंसर होता था। लेकिन जब 2 बच जाएं तो मीडियन कैसे निकलेगा? इन दोनों का मीन निकाल के। इन दोनों का मीन कैसे निकलने वाला है? 4 + 5/2 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5। तो इस क्वेश्चन में मीडियन क्या है? 4.5 है। मेथड याद रखना है कि जो बीच में 2 टर्म्स बची हैं उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? मीडियन निकलेगा। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला ड्राइव करें, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ये तो नंबर ऑफ़ टर्म्स सिर्फ 8 थी, अगर ज़्यादा होती तो क्या करते? फिर तो फॉर्मूला ही लगाते। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या बनता है। ये देखो आइडिया कहाँ से लगाया हमने कि मेरे पास टोटल टर्म्स कितनी है? 8 है, लेकिन मैं सिलेक्ट कौन सी कर रहा हूँ? 4th नंबर वाली और 5th नंबर वाली। यानी कि एक टर्म तो सीधी 8/2 करके 4 आ रही है, और दूसरी कैसे आएगी? 8/2 का जो भी आंसर आता है, जैसे यहाँ पे 4 आया है उसमें 1 ऐड करके, यानी कि एक तो 8/2 करके 4th आ रहा है, दूसरा उससे जस्ट नेक्स्ट टर्म हमने लेनी है, या ऐसे याद रख लीजिए जस्ट नेक्स्ट टर्म हमने लेनी है। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला मीडियन का जनरेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला? कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मीडियन कैसे निकलेगा? मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा n/2th टर्म, ये मैं लिख रहा हूँ n/2th, मेरे को यहाँ से आइडिया मिला क्योंकि 8/2th मेरी 4th टर्म आई थी, प्लस दोनों नेक्स्ट टर्म को ऐड किया था ना। n/2 के बाद अगली टर्म कौन सी होगी? अगली टर्म होगी जी n/2 + 1 कर देंगे तो अगली टर्म बन जाएगी। तो n/2 + 1th टर्म अपॉन 2। हमने यही फॉर्मूला तो लगाया था। यहाँ पे देखो अगर n की वैल्यू मैं 8 फिल कर दूँ, 8/2 आएगा 4, 4th टर्म की वैल्यू क्या है? 4 ही है। 8/2 कर दूँ तो 4 + 1 करूँगा तो 5th टर्म, 5th टर्म की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो बन गया आंसर 9/2 यानी कि 4.5। तो बड़ा ही आसान है, फॉर्मूला जनरेट खुद करना आना चाहिए, क्योंकि इसको फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ मेथड याद रखना है कि जब इवन का कोई फॉर्मूला बनाना है तो 6 या फिर 8 वैल्यू ले लेंगे, बड़ी आसानी से वहाँ से याद आ जाता है कि कितना बनना चाहिए। ओड हो तो वहाँ से भी आइडिया इसी तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप मीडियन निकालने का मेथड आपको क्लियर होगा। मीडियन के हमने 2 मेथड किए। कौन कौन से मेथड किए हमने? 2। एक हमने किया ओड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, और दूसरा हमने कौन सा किया? इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। तीसरा मेथड एवरेज निकालने का होता है मोड। अब मोड समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है कुछ, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 4 3 2 7 9 3 3 2 3। अब मोड क्या होता है कि जो वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आएगी, जो जितनी ज़्यादा बार आएगी वही मोड होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर मोड सर्च करना हो, कौन सी वैल्यू है जो यहाँ सबसे ज़्यादा बार आ रही है? 3 यहाँ पर 1 2 3 4, 3 यहाँ पे 4 टाइम्स आ रहा है। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आएगी वही क्या होगा? मोड होगा। तो हमने 3 मेथड किए, एक मीन, एक मीडियन, एक मोड। अब मैं एक बात और ज़रूर इसमें ऐड करूँगा कि मीन, मीडियन, मोड अक्सर सभी बच्चे कर जाते हैं, लेकिन कई बार डिफरेंस का पता नहीं लगता कि मीडियन कहाँ लगाना है और मोड कहाँ लगाना है। चलिए एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल लेके हम मीन, मीडियन और मोड का प्रैक्टिकल यूज़ सीखते हैं कि कैसे यूज़ किया जा सकता है। देखिए मैं सबसे पहले अगर मीन की बात करूँ ना, तो मीन तो आप सबको पता है, मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि आपकी मार्कशीट के अंदर परसेंटेज या एवरेज मार्क्स इसी तरीके से निकाले जाते हैं, तो वो तो बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन मैं एक बात कहूँ, हम एक सिचुएशन पकड़ते हैं कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसने 10 टेस्ट दिए क्लास के। क्या दिए? 10 टेस्ट दिए क्लास के। हम उसी को ही बेस मान के करते हैं। पहले टेस्ट में उसके आए 0 नंबर, दूसरे टेस्ट में भी 0 नंबर, तीसरे में भी 0 नंबर, और बाकी सभी टेस्ट में पूरे नंबर ले गया वो। 6 7 8 9 और 10, राइट। 10 एग्ज़ाम्स में ये उस बच्चे की परफॉर्मेंस है। अब मान लीजिए इतने नंबर्स के साथ टीचर ने अपने हाथ में अपनी लिस्ट में ये डेटा बना रखा है, और पेरेंट टीचर मीट शुरू हुई। पेरेंट्स आ गए टीचर के पास ये पूछने के लिए कि हमारे बच्चे का रिज़ल्ट कैसा है। ध्यान से समझिएगा इस एग्जांपल को, बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब टीचर के पास क्या ऑप्शन है
टीचर ने अपने पास रिकॉर्ड बना रखा है कि हर बच्चे के एवरेज निकाल रखी है। मैं अगर इसकी एवरेज निकालूं मीन के साथ, मीन अगर निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, 0 + 0 + 0 और 10 को कितनी बार ऐड करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 70 हो गया, डिवाइड बाय टोटल 10 थे, तो जी हम कहेंगे जी ये तो 70/10 बन गया 7। अब एक रास्ता ये है कि टीचर ने क्या किया, टीचर ने एवरेज इस तरीके से निकाल रखी है, मीन निकाल रखा है और पेरेंट्स को ये बता दिया कि आपका बच्चा जी लगभग 7 नंबर लेता है हर बार टेस्ट में। क्यों लेता है, क्योंकि उसने तो एवरेज ही 7 निकाल दी। अब जब एवरेज 7 निकाल के रख दिए तो बस फिर अगर एवरेज 7 निकाल दिए तो अब बच्चे को क्या होगा, स्टूडेंट में फील कि सर ने तो कमाल कर दिया, यहाँ पर मेरे 3 बार 0 नंबर जरूर लिए, लेकिन मैंने सुधार कितना किया अपने आप में, मैंने इतना सुधार किया कि हर बार पूरे नंबर लेके आ रहा हूँ, लेकिन जब पेरेंट्स पीटी मीट पे आ रहे हैं तो फीडबैक में फिर 7 नंबर। टीचर अपनी जगह पे ठीक है, मैंने तो एवरेज निकाला, यही फॉर्मूला लगता है। तो इस जगह पे देखो मीडियन भी यूज़ हो सकता था, मोड भी यूज़ हो सकता था, डिपेंड अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं एज ए टीचर इस चीज़ को मोड के रूप में भी यूज़ कर सकता था कि 10 में से 7 बार आपका बच्चा 10 में से 10 नंबर लेके आया, 10 में से 7 टाइम्स कितने नंबर लिए आपके बच्चे ने जी, 10 नंबर लिए, तो मेरे लिए तो आपका बच्चा जी 100% मार्क्स लेता है। बताओ दोनों फीडबैक्स में कितना डिफरेंस है। मुझे ये फीडबैक ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि जब बच्चे ने इतना इम्प्रूव किया, पिछले 7 पेपर्स में लगातार पूरे नंबर ले रहा है, तो क्यों ना उसकी तारीफ़ की जाए, इट विल मोटिवेट हिम। अब ऐसे ही चाहे आप मीडियन यहाँ पे यूज़ करो, ये मोड की एग्जांपल की हमने ऊपर, इसी तरह से अगर मीडियन भी इसका लेना हो तो भी क्या दिक्कत है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लगा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लगा हुआ है, 4 वैल्यूज़ ये छोड़ दी, 4 वैल्यूज़ ये छोड़ दी, तो बीच वाली 2 वैल्यूज़ दोनों 10 ही तो हैं, तो मीडियन क्या होगा 10 + 10/2, तो ये भी 10 ही बताएगा, यानी कि 100% मार्क्स। अब देखो ऐसी सिचुएशन में ये सिलेक्ट करना ज़रूरी है कि हमें मीडियन यूज़ करना है, मोड यूज़ करना है या मीन, है तो सारे ही एवरेज, कौन सी एवरेज मेरी एग्जैक्ट फीडबैक दे रही है वो मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप मीन, मीडियन और मोड का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मीन हर जगह पे हम यूज़ करते हैं एवरेज निकालने के लिए, उसकी एग्जांपल्स हमने कम की हैं, लेकिन मीडियन और मोड ये अक्सर कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। तो आपको ये बेनिफिट यहाँ पे कब ये यूज़ हो सकती हैं हमने अच्छे से क्लियर किया है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।